हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 49। ठीक है, तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले एक और बात कि इसकी जो पीडीएफ होती है वो टेलीग्राम चैनल में आती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पहला वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थिर, नॉट मूविंग। स्टॉन्च, स्टॉन्च मतलब वफादार, दृढ़, लॉयल, फर्म। स्टेडफास्ट, अटल, दृढ़, फर्म, अनवेवरिंग। स्टिग्माटाइज मतलब बदनाम करना, कलंक लगाना, डिस्ग्रेस। स्टुपुलेट मतलब शर्त रखना, स्पेसिफाई या कंडीशन। स्टोइक मतलब भावना रहित, धैर्यवान, अनइमोशनल। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम मतलब परत, स्तर, लेयर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब प्रतिबंध, आलोचना, रेस्ट्रिक्शन, क्रिटिसिज्म। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट मतलब कठोर, सख्त, स्ट्रिक्ट। स्टिमी, स्टिमी मतलब बाधा डालना, ब्लॉक, हिंडर। सबजुगेट, सबजुगेट मतलब वश में करना, कॉन्कर, डोमिनेट। सबलाइम मतलब उत्कर्ष, ग्रेट, मैग्निफिसेंट। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब लोअर इन रैंक, जो रैंक में लोअर हो। सबस्टैंटिव, ठोस, वास्तविक, मीनिंगफुल, रियल। सबटल, सूक्ष्म, हल्का, हल्का पर महत्वपूर्ण, स्लाइट बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कल की क्लास के हमारे वर्ड थे। इसके जो भी निमोनिक है वो आप उस लेक्चर में देख सकते हो, पिछले वाली क्लास में। आज का हमारा पहला वर्ड है स्कम। इसका मतलब हार मानना, झुक जाना, डाई, गिव इन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? यील्ड, सरेंडर, सबमिट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेसिस्ट, विदस्टैंड, सर्वाइव। आफ्टर बैटलिंग द डिजीज फॉर मंथ्स, काफी महीनों से मतलब बीमारी से लड़ने के बाद, he finally succumbed when his body could no longer fight the infection. उसने फाइनली हार मान ली जब उसकी बॉडी ने एक तरीके से इन्फेक्शन से लड़ना बंद कर दिया। ठीक है, सेकेंड है हमारा सुपरसीलियस। सुपरसीलियस मतलब घमंडी, तुच्छ समझने वाला दूसरे को, या फिर एरोगेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉटी, कंडेसेंडिंग, स्नॉबिश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम्बल, मॉडेस्ट, रेस्पेक्टफुल। द सुपरसीलियस ऑफिसर स्पोक टू द विलेजर्स। जो घमंडी ऑफिसर था उसने विलेजर से बात की। इन सच एन इंसल्टिंग टोन, इतनी खराब टोन में उसने बात की थी, दैट एवरीवन फेल्ट डीपली ह्यूमिलेटेड, कि सभी को एक तरीके से अपमानित महसूस हुआ था। कैसे याद रखना है इसको? सुपरसीलियस, सुपर प्लस सीनियर्स। आपके कॉलेज में सीनियर्स होंगे, अगर आप लोग कॉलेज पास कर चुके हैं या फिर कॉलेज में हैं, तो ज्यादातर कॉलेजेस में सीनियर्स जो है बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं, तभी वो रैगिंग करते हैं। ठीक है, सुपर सीनियर्स, सुपर सीलियस, सुपर सीनियर्स। थर्ड है हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, शैलो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? शैलो, सरफेस लेवल मतलब ऊपरी स्तर पर। ट्रिवियल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीप, थॉरो, प्रोफाउंड। हिज एपोलॉजी साउंडेड सुपरफिशियल। उसकी जो माफीनामा था एक तरीके से ऊपरी जैसा लग रहा था, मतलब उसने दिल से माफी नहीं मांगी थी। एज ही वॉज मोर कंसर्न अबाउट एंडिंग द आर्गुमेंट देन एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक। ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि उसको जो था कि जो आर्गुमेंट चल रहा था उसको खत्म करना था, ना कि अपनी मिस्टेक को मानना था। इसीलिए उसने ऊपरी ऊपरी सॉरी मांग ली। कैसे याद रखना है? सुपरफिशियल, फेशियल सुना है? फेशियल, तो सुपर प्लस फेशियल। फेशियल जो लोग या लड़कियां जो अपनी फेस में कराती है ना, तो वो क्या होता है, अपनी ऊपर वाली स्किन में कराती हैं कि वो ग्लो करे। तो फेशियल से याद रखना, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी, बस ऊपर ऊपर से, बिना मन के, बिना दिल से किसी काम को करना या फिर कोई बात कह देना। ठीक है। फोर्थ है हमारा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब जरूरत से ज्यादा, एक्स्ट्रा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेसिव, रिडंडेंट, अननेसेसरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल। द रिपोर्ट वॉज फिल्ड विथ सुपरफ्लुअस डिटेल्स। जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई थी। दैट कंफ्यूज द रीडर्स, जिसने जो पढ़ने वाला था उसको कंफ्यूज कर दिया था। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दम अंडरस्टैंड द मेन आइडिया,
इसके बजाय कि उनको वो चीज, वो मेन आइडिया समझ में आए, वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल दी हुई थी। कैसे याद रखना है? सुपरफ्लुअस, सुपर प्लस फालतू, बहुत ज्यादा सुपर फालतू, बहुत सी डिटेल दे दी गई है जिसका कोई मतलब नहीं है, जरूरत से ज्यादा दे दिया गया है। तो सुपरफ्लुअस से क्या याद रखोगे? सुपर फालतू। फिफ्थ है हमारा सरफिट। सरफिट मतलब अधिकता, एक्सेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेस, ओवरलोड, सरप्लस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, शॉर्टेज, लैक। एवरीवन फेल्ट अनकंफर्टेबल आफ्टर द फीस्ट। दावत के बाद सभी को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, बिकॉज ऑफ द सरफीट ऑफ रिच एंड ऑयली फूड दे हैड ईटन, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑयली फूड को खा लिया था। कैसे याद रखेंगे इसको? सर फिट, सर फिट, सर इज फैट। सर जो है वो फैट है, मान लो मैं ही जो हूं वो फैट हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं खाता बहुत हूं, अधिकता में, एक्सेस में खाता हूं। तो सर इज फैट, सर फिट, सर फिट। सिक्स्थ है हमारा सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब गुप्त, चोरी छुपे, सीक्रेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीक्रेट, स्टेल्थी, कोवर्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन, ओवर्ट, पब्लिक। देयर सरपिटिशियस मीटिंग इन द डार्क एले, उनका जो एक अंधेरी गली में चुपचाप मिलना था, मेड द गार्ड्स सस्पिशियस, उसकी वजह से जो गार्ड्स थे वो संदेह में आ गए, अबाउट देयर इंटेंशन, उनके इंटेंशन, उनके इरादों के ऊपर, ठीक है? कैसे याद रखोगे? सरप्टिशियस, सरप्टिशियस जो है वो सस्पिशियस से मेल खा रहा है, सस्पिशियस से मेल। तो बस सस्पिशियस को याद रखना सरप्टिशियस के लिए, सरप्टिशियस, सस्पिशियस। सेवेंथ है सैरोगेट। इसका क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, जैसे सब्स्टिट्यूट फिल्टर नहीं होता है वैसे ही सैरोगेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट, प्रॉक्सी, रिप्लेसमेंट। आप लोग प्रॉक्सी लगाते थे ना क्लास में अपने दोस्तों की, जब वो नहीं आता था तो उसकी प्रॉक्सी लगाई जाती थी क्लास में अटेंडेंस की। तो बस वही है कि आप अपने दोस्त की जगह अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देते थे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, प्राइमरी, रियल। व्हेन द लीडर फेल इल, जब लीडर बीमार पड़ गया, हिज डेप्टी एक्टेड एज अ सरोगेट, जो उसका डेप्टी था वो एक तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट की तरह काम करने लगा। एंड मैनेज ऑल ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसने सारी ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज किया। कैसे याद रखेंगे? सरोगेट, सरोगेट, सर जो है जैसे मैं ही हूं, सर रोकर, रोकर, मैं रोकर गेट से बाहर चला जाऊं या फिर यूट्यूब से बाहर चला जाऊं रोकर, तो क्या होगा? कोई आपको और पढ़ाने लगेगा तो वो मुझे सब्स्टिट्यूट कर देगा। सर रोगेट, सर रोकर गेट से बाहर चले गए, सर रोकर गेट से बाहर चले गए, तो आपको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, तुम सब्स्टिट्यूट हो जाऊंगा मैं। तो सरोगेट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ठीक है? एट्थ है हमारा साइकोफैंट। साइकोफैंट मतलब होता है चापलूस, फ्लैटरर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लैटलर, टोडी, बूटलिकर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिटिक, अपोनेंट, एडवर्सरी। द मैनेजर वॉज सराउंडेड बाई सैकोफैंट्स, जो मैनेजर था उसको, उनको चारों तरफ से चापलूसों ने घेर रखा था। हु प्रेज्ड हिम ब्लाइंडली, और जो उसको, उनको क्या कहते हैं, मैनेजर को बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे उसकी, जस्ट टू गेन पर्सनल एडवांटेज, सिर्फ पर्सनल एडवांटेज गेन करने के लिए, मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए या अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए। कैसे याद रखोगे साइकोफैंट का? साइको तो सबको पता होगा, साइको, साइको है, ये मेरा दोस्त साइको है, ठीक है? साइको फैन, एक ऐसा पागल फैन जो बहुत बड़ा चापलूस हो, मान लो किसी का भी, कोई भी एक्टर है या फिर एक्ट्रेस है, उसका कोई साइको फैन हो, बहुत ज्यादा चापलूसी करने वाला हो, साइकोफैंट, साइकोफैंट, साइकोफैन, ठीक है? नाइन्थ है हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब मिलन, कॉम्बिनेशन। जैसे हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में अलग अलग केमिकल्स को मिलाते नहीं है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसी को बोलते हैं सिंथेसिस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन, फ्यूजन, इंटीग्रेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेपरेशन, डिवीजन, ब्रेक डाउन। द साइंटिस्ट न्यू डिस्कवरी वॉज अ सिंथेसिस ऑफ आइडियाज ड्रॉन फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जो साइंटिस्टों की न्यू डिस्कवरी थी वो एक तरीके से मिश्रण था
जो आइडिया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से लिया गया था। वो तीनों के आइडियाज का एक तरीके से मिश्रण था। ठीक है। 10th है हमारा टैसिट। टैसिट मतलब बिना कहे समझ जाना, इम्प्लाइड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लाइड, अनस्पोकन, अंडरस्टूड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट, स्पोकन, स्टेटेड। देयर वॉज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स। कह रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब उन्होंने कभी एक दूसरे से कहा नहीं, मगर एक अंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच में, दैट दे वुड प्रोटेक्ट ईच अदर नो मैटर वॉट हैपेंड। और वो ये थी कि वो एक दूसरे का बचाव करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ऐसा उन्होंने कहा नहीं है कि भाई मैं तुमको बचाऊंगा, उसने कहा तुम नहीं, मैं आपको बचाऊंगा। एक अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि खून का रिश्ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैसिट। 11th है टैकीटन। टैकीटन तो बहुत बार बात की हम लोग ने, बताओ इसका क्या मतलब होता है? कम बोलने वाला, रिजर्व। ठीक है, रिजर्व एक और भी बात हुई थी जब मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। सोचो, रेटिसेंट बात की थी ना, रेटिसेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? साइलेंट, रिजर्व, रेटिसेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, चैटी, गैरुलस। और बता दो। द टैकीटन साइंटिस्ट, जो बहुत कम बोलने वाला साइंटिस्ट था, रियरली स्पोक इन पब्लिक। वो कभी कभार ही क्या कहते हैं पब्लिक सबके सामने बोलता था। येट पीपल एडमायर्ड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट वर्क। उसके बावजूद भी जो लोग थे उसके ब्रिलियंट वर्क की प्रशंसा करते थे। कैसे याद रखोगे? टैकीटन। आप लोग गोवा जा रहे हो, आपके 5 लोग दोस्त हैं, आप लोग गोवा जा रहे हो और अंताक्षरी खेल रहे हो, और फिर जैसे ही आप सबके पास गाने खत्म हो गए तो आपने बोला टैक्सी की टर्न। टैक्सी की टर्न मतलब जो टैक्सी चला रहा है उसका टर्न, मगर वो तो गाड़ी चला रहा है, वो लगभग चुप ही रहेगा। ठीक है, तो जो ड्राइवर है वो चुप ही रहेगा। तो टैक्सी टर्न, जैसे ही बोलोगे टैक्सी टर्न तो वो चुप रहेगा। तो टैकी टर्न, टैक्सी टर्न का ड्राइवर जो है वो कम बोलने वाला है। तो टैकी टर्न मतलब कम बोलने वाला। 12th है हमारा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब मुख्य विषय से हटकर इररेलेवेंट बातें करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इररेलेवेंट, पेरिफेरल, अनरिलेटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेलेवेंट, सेंट्रल, सिग्निफिकेंट। मोस्ट ऑफ हिज कमेंट्स वर टेंजेंशियल। कह रहा है कि जो ज्यादातर उसके जो कमेंट होते थे वो टेंजेंशियल की तरह होते थे। एंड डिस्ट्रैक्टेड एवरीवन फ्रॉम द एक्चुअल डिस्कशन। और दूसरों को भ्रमित कर देते थे जो एक्चुअल डिस्कशन होता था उससे। कैसे याद रखोगे? सर्कल पढ़ा है सबने, सेंटर यहां होता है, एक लाइन अगर छूती हुई निकल जाती है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो जो सर्कल से दूर वाली लाइन है, मतलब मुख्य बिंदु से दूर वाली लाइन है जो सिर्फ छू के निकल जा रही है, वो टेंजेंट लाइन होती है। तो ऐसे याद रख सकते हो, टेंजेंशियल का मतलब होता है मुख्य विषय से हटकर। 13 हमारा टेंजिबल। टेंजिबल मतलब वास्तविक, रियल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रियल, फिजिकल। इसको इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, फिजिकल, क्योंकि अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे रिलेट करेगा। पैल्पेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट, इनटेंजिबल, अनरियल। द पुलिस नीडेड टेंजिबल एविडेंस। जो पुलिस थी उसको रियल एविडेंस चाहिए थे बिफोर दे कुड प्रोसीड विद द अरेस्ट। उससे पहले, जब वो अरेस्ट करने जाए उससे पहले उनको टेंजिबल एविडेंस चाहिए थे। कैसे याद रखना है? टेंजिबल मतलब टचेबल। भाई जो फिजिकल रूप में होगा उसी को हम टच कर सकते हैं, जो रियल में होगा उसी को हम टच कर सकते हैं, उसी को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं टच करके, मगर जो अनरियल होगा उसको तो कर नहीं सकते। तो टेंजिबल मतलब टचेबल, टेंजिबल मतलब टचेबल। 14th हमारा टेंटामाउंट। टेंटामाउंट मतलब बराबर, इक्विवेलेंट टू। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट, सेम एज, इक्वल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंट, अनइक्वल, अपोजिट। इन सम फैमिलीज, कुछ फैमिलीज में, रिफ्यूजिंग टू ओबे एल्डर्स इज कंसीडर्ड टेंटामाउंट टू शोइंग कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट। कि बड़ों की बात ना मानने में एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि आप उनकी कंप्लीट डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब टेंटामाउंट मतलब ये जो बात है कि आप उनकी बात नहीं मानते हो, ये बराबर है, इक्विवेलेंट है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है। 15th है हमारा टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल मतलब फालतू, रिडंडेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपीटेटिव, रिडंडेंट, सर्कुलर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसाइज, ब्रीफ, मीनिंगफुल। हिज एक्सप्लेनेशन बिकेम tautological because he kept repeating the same idea in different words again and again. उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही ज्यादा रिडेंडेंट हो गया था, फालतू हो गया था, क्योंकि वो एक ही
आइडिया को अलग अलग शब्दों में बार बार बताया जा रहा था। कैसे याद रखना है? टोटोलॉजिकल, तोते जैसा लॉजिक, तोते जैसा लॉजिक, है ना? तोते जैसा लॉजिक मतलब तोता क्या होता है? घर में बैठ के एक ही बात को वो क्या कहते हैं, बार बार रिपीट करता रहता है, तो एक तरीके से रिडंडेंट होती है वो चीज, फालतू होती है। तो तोते का लॉजिक, टोटोलॉजिकल। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।